हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्रों को याद करने वाले हैं और ये सारे जो फार्मूले होंगे ये आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई सारे एग्जामों के लिए, रेलवे के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला। तो आज हम जितने फिजिक्स के महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसका हम लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे और आप लोग इसको बढ़िया से नोट्स भी बना लीजिएगा अच्छे से और इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। लास्ट में जब मैं सारे फार्मूले लिख दूंगा तो इसका एक अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि आपको बार बार जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहे और उसमें अगर डाउट आ रहा हो कि इसका में कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो इस स्क्रीनशॉट को एक देख लेंगे तो अच्छा से आपका रिवीजन होता रहेगा। तो ये पूरा रिवीजन के लिए एक स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा। और देखिए मैं बता रहा हूँ कि इन फार्मूलों से रेलवे में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब जो इतने फार्मूले मैंने आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे तरंग दैर्घ्य हो गया, तरंग दैर्घ्य v बराबर n लैम्डा से बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा आपको दिख रहा होगा, गतिज ऊर्जा से सवाल आता है, स्थिर ऊर्जा से सवाल, बल आघूर्ण से सवाल आता है, तो सबसे सवाल आता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली और ये महत्वपूर्ण सूत्र है फिजिक्स का, इसको आप लोग रिविजन कर लीजिए अच्छे से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वेग या चाल को। तो वेग और चाल दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए वेग क्या होता है, वेग होता है आपका सदिश राशि, चाल होता है अदिश राशि। तो इसका फार्मूला बराबर क्या होता है, v बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। त्वरण बराबर क्या होता है, देखिए त्वरण का क्या होता है फार्मूला, त्वरण बराबर होता है ए बराबर वेग अंतराल की दर यानी कि v माइनस यू बट्टे टी, यानी कि त्वरण बराबर होता है वेग अंतराल की मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। यही क्या होता है हमारा त्वरण। जैसे अगर कोई कार जा रही है और कार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तो अगले 5 सेकंड में उसका 10 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाता है, तो पूछा जाता है उसमें त्वरण कितनी निकालिए। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाओगे और समय का भाग कर दोगे तो क्या जाएगा, तुम्हारा त्वरण आ जाएगा। संवेग को देखिए, संवेग को हम लोग स्मॉल p से दर्शाते हैं और संवेग बराबर होता क्या है, तो संवेग बराबर होता है आपका m इंटू v, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग क्या कहलाता है, हमारा संवेग कहलाता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। आवेग को क्या बोलते हैं, आवेग को दर्शाते हैं हम लोग जे से और इसके लिए फार्मूला होता है F इंटू टी। F इंटू टी का मतलब क्या हुआ कि आवेग बराबर बल इंटू समय, बल इंटू समय क्या हो जाता है, हमारा आवेग हो जाता है। घनत्व, घनत्व क्या बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान को हम लिख लेते हैं मास m से और आयतन को लिख देते हैं कैपिटल V से। ये क्या हो जाता है हमारा घनत्व। तो घनत्व का लिख लीजिए, घनत्व बराबर m बट्टे v हो जाता है। बल के लिए लिख लीजिए, बल का फार्मूला क्या होता है, तो बल बराबर आप जानते हैं F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल बराबर क्या फार्मूला होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या हो जाता है हमारा बल हो जाता है। सातवां लिख लीजिए कार्य को, कार्य आपका दिख रहा हो तो कार्य को लिख लीजिए, कार्य बराबर द्रव्यमान कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है W, कार्य बराबर W बराबर क्या होता है बल एवं बल के दिशा में विस्थापन। यदि मान लीजिए हम किसी वस्तु को फोर्स लगा रहे हैं और बल की दिशा में अगर उसका विस्थापन हो रहा है तो बल को और विस्थापन का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स कार्य निकल के आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर कोई कुली है उस सर पे 20 kg का भार लेके 10 मीटर तक गया तो क्या उसके द्वारा कार्य किया गया, तो कुली वाली कंडीशन में कुली के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब आइए शक्ति, शक्ति के लिए क्या होता है, शक्ति को हम लोग कैपिटल P से दर्शाते हैं। तो क्या होता है शक्ति है क्या, पावर, हमारे पास कितनी पावर है,
मतलब तुम्हारे पास कार्य करने की दर क्या है, तुम किसी कार्य को कितना जल्दी खत्म कर सकते हो, कितने टाइम में खत्म कर सकते हो, वही तुम्हारा क्या होता है, शक्ति होता है। तो शक्ति बराबर होता है W/T, यानी कि कार्य बटे समय क्या होता है हमारा, शक्ति का फार्मूला होता है। गतिज ऊर्जा का देखिए, गतिज ऊर्जा को हम लोग K से दर्शाते हैं और फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। 1/2 m का मतलब होता है द्रव्यमान, v का होता है मीटर पर सेकेंड वेग, यानी कि मीटर है ये, m का मतलब मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, v का होता है वेग है, वेग का मीटर पर सेकेंड होता है उसका मात्रक। 1/2 mv का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को देखिए, काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम लोग दर्शाते हैं, काइनेटिक ऊर्जा जो होती है इसको मान लो P से लिख देते हैं। तो P बराबर क्या होता है, mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh। g का वैल्यू कितना होता है, तो मैं लिख दे रहा हूं कि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा, mgh। भार बराबर क्या होता है, भार का मतलब W बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है भार का मात्रक। बल आघूर्ण को देखिए, बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं, टाउ से, टाउ बराबर F इंटू आर, F इंटू आर। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से, टाउ बराबर F मतलब बल, बल इंटू त्रिज्या, समझ रहे हो क्या कहलाता है, मतलब बल आघूर्ण कहलाता है, बल इंटू आर मतलब रेडियस। उसके बाद जड़त्व आघूर्ण का देखिए, जड़त्व आघूर्ण का I बराबर mr का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, I बराबर mr का स्क्वायर। m क्या है, m द्रव्यमान है और r क्या है उसका रेडियस, तो रेडियस का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर mr का स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठ तनाव मतलब क्या होता है कि एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, यानी कि पृष्ठ तनाव को लिखते हैं हम लोग T से, सरफेस टेंशन T से, तो उसके एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, यानी कि फोर्स बट्टे लंबाई, फोर्स का मतलब क्या होता है, बल, बल बट्टे लंबाई क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है, बल बट्टे लंबाई। अब कोणीय आवेग, कोणीय वेग को देख लो, तो कोणीय वेग को हम लोग दर्शाते हैं ओमेगा से। कोणीय वेग को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ओमेगा से। अगर कोणीय वेग को हमेशा तक ये बताओ, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि अगर कोई वस्तु एक लाइन में जा रही है, अगर एक वस्तु सीधी जा रही है तो वहां पे वेग या चाल होगा, और यदि कोई वस्तु घूम के गोलाकार में घूम रही है, गोलाकार में घूम रही है, तो वहां पे क्या होगा, कोणीय वेग होगा। तो कोणीय वेग, मान लो कोई वस्तु यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थीटा, अगर कोई वस्तु थीटा विस्थापन कर ली और टी समय में, तो वही क्या होता है, कोणीय वेग, यानी कि डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ये क्या जाता है हमारा कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बट्टे समय अंतराल, कोणीय विस्थापन बट्टे समय अंतराल हमारा क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। अब सरल लोलक आवर्तकाल कितना होता है, तो सरल लोलक आवर्तकाल T बराबर 2 पाई √L बट्टे G, जहां पे L लोलक की लंबाई है, G क्या है गुरुत्वीय त्वरण, यानी सरल लोलक आवर्तकाल क्या कहलाएगा, T बराबर 2 पाई √L/G, जहां पे L क्या है लोलक की लंबाई है और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी अगर लोलक की लंबाई को 4 गुना किया जाएगा तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। अगला देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, G बराबर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है तो G इंटू m1 m2 बट्टे r का स्क्वायर।
गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है जी, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है जी m1 m2 बट्टे r का स्क्वायर, एक गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला हो जाता है। विद्युत धारा, अब विद्युत धारा का कैसे होगा, देखो मान लो कोई एक तार है, तो तार में कितना आवेश प्रति सेकंड गुजर रहा है वही क्या हमारा कहलाता है धारा। मतलब कि अगर विद्युत धारा क्या है कि अगर मान लो हमारा करंट, मान लो हमारी वायर है, तार है, तो इसमें से प्रति सेकंड कितने, मतलब उस टाइम मतलब एक सेकंड में कितने आवेश यहाँ से गुजर रहे हैं वही क्या कहलाता है एमपी ईयर कहलाता है। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है कि इससे गुजरने वाले आवेशों की संख्या उस टाइम में, यानी कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है आई बराबर क्यू बट्टे टी, यानी समय आवेश बट्टे क्या हो जाता है समय, समझ रहे हो, इससे कितने 5 सेकेंड में इससे कितने आवेश गुजरे उसी का रिलेशन क्या कहलाता है विद्युत धारा। आई बराबर क्यू बट्टे टी, जहां पे क्यू क्या है आवेश है, टी बराबर क्या है समय। प्रतिरोध का देखो, प्रतिरोध का क्या होता है कि प्रतिरोध का हो जाता है तुम्हारा प्रतिरोध आर, प्रतिरोध क्या होता है आर, तो भी बट्टे क्या होता है आई, होता है ना कि भी बराबर आई इंटू आर होता है ना, ओम का नियम क्या है भी बराबर आई इंटू आर, तो यहां से आर का वैल्यू पूछ रहा है तो भी बट्टे आई, यानी प्रतिरोध बराबर क्या होगा आर बराबर भी बट्टे आई, क्या हो जाता है विभव का देखो, विभव का फार्मूला क्या होता है भी बराबर डब्लू बट्टे क्यू, इसको नोट डाउन कर लो, यानी विभव का फार्मूला क्या होता है बी बराबर डब्लू बट्टे क्यू, यानी कि कोई आवेश जो है कोई आवेश जो है वो अनंत लंबाई पे रखा गया है, तो अनंत लंबाई से रखे किसी आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है वही हमारा क्या कहलाता है विभव कहलाता है। उष्मा या ऊर्जा, इसका क्या फार्मूला होता है एच, इसका क्या होता है वी आई टी, इसका क्या फार्मूला होता है उष्मा या ऊर्जा को वी आई टी होता है, और यही से रिलेशन में आ जाता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, इसको बदल देते हैं, देखो इसको बदलते हैं तो इसको फार्मूला यही लगा लेते हैं v बराबर आई इंटू आर, तो अगर v के जगह पे आई आर लिख रहे हो, v के जगह पे आई आर लिख रहे हो तो क्या लिख दोगे आई स्क्वायर आर इंटू टी, समझ रहे हो, या तो v स्क्वायर बट्टे आर इंटू टी, ठीक है, क्योंकि आई की जगह पे लिखोगे तो वी स्क्वायर आई बट्टे सही हो जाएगा, ठीक है। तो उष्मा बराबर वी आई टी लिख दे, याद कर लो आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बट्टे आर इंटू टी हो जाता है। आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आवर्त काल का क्या होता है विपरीत होता है, ठीक है। तो आवृत्ति क्या होती है आवर्त काल की क्या होती है विपरीत होती है। अभिकेंद्रित त्वरण क्या होता है और अभिकेंद्रित बल क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है वो घूम रही है, अगर कोई एक वस्तु है गोलाकार घूम रही है तो उसके केंद्र की तरफ कोई एक क्या होगा त्वरण लगेगा, तो उस त्वरण की वैल्यू कितनी होती है अभिकेंद्रित त्वरण की वैल्यू कितनी होती है वी स्क्वायर बट्टे आर, जहां पे वी क्या है वेग बट्टे उसका त्रिज्या, ठीक है। तो अभिकेंद्रित त्वरण बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर हो जाता है। अभिकेंद्रीय बल का देखो, तो अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है एफ बराबर यहाँ पे ए बराबर होता है ए बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर, इसको आप लोग याद कर लो। अभिकेंद्रीय बल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बता रहा हूं आपको, जो भी मैं बता रहा हूं आप लोग इसको बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा आपके लिए सिलेक्शन में। आप जब तक रेलवे की तैयारी करेंगे तब तक इस फार्मूले का आप यूज करिएगा, निश्चित तौर पे आपके 10 क्वेश्चन जो आएंगे साइंस के उसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो इसी फार्मूले पे बेस रहेंगे, जो चीज़ मैंने आपको बताई इसी बेस पे 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। इतना बेहतरीन वीडियो होने वाली है। उसके बाद देखिए अभिकेंद्रित त्वरण का क्या हो जाता है, अभिकेंद्रित त्वरण का अभिकेंद्रिय बल, अभिकेंद्रित त्वरण बता दिया ए बराबर वी स्क्वायर बटे आर, अभिकेंद्रिय बल बराबर क्या होता है एम वी स्क्वायर बटे आर, एम वी स्क्वायर बटे आर होता है। अभिकेंद्रीय बल बराबर एफ बराबर एम वी स्क्वायर बट्टे आर होता है। दाब बराबर क्या होता है प्रेशर, प्रेशर का बराबर पी बराबर एफ बट्टे ए, इसको याद कर लीजिए बहुत पूछा जाता है दाब का। दाब बराबर क्या होता है पी बराबर एफ बट्टे ए।
तरंगदैर्घ्य का तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। एक फार्मूला होता है v बराबर एन लैम्डा, इसको याद कर लीजिए। इसे सबसे ज़्यादा रेलवे में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो v बराबर एन लैम्डा से पूछा गया है, जिसमें v क्या है, कण का वेग है कि कोई कण कितने गति से जा रहा है। तो एक कण का वेग है, n इसमें फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य है। तो इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता। चलिए आशा करते हैं कि मैंने फिजिक्स के ये 26 महत्वपूर्ण सूत्रों को आपको कंप्लीट करा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं रेगुलर ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र जो होंगे हर एक टॉपिक के, फिजिक्स के हो गए, मैथ के हो गए, साइंस का, ये सारे लाता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।